थालापति विजय, जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सुपरस्टार हैं, उन्होंने तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में अपना कदम रखते हुए तमिलगा बैतरी कग्जम यानी टीबी के नाम से अपनी पार्टी लॉन्च की है। इस नए पॉलिटिकल वेंचर का उद्घोषित लक्ष्य तमिलनाडु में एक नई सरकार लाना है जो सच में लोगों के लिए काम करे। विजय ने अपने पार्टी का एजेंडा स्पष्ट किया है, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त, जाति और मजहब के भेदभाव से परे और पूरी तरह से सच्चाई पर आधारित प्रशासन का वादा किया गया है। उन्होंने इस बात का भी जोर दिया कि वो पॉलिटिक्स में सिर्फ एक नए करियर के तौर पर नहीं आए हैं, बल्कि उनके लिए ये एक पवित्र दायित्व है जो वो तमिलनाडु के लोगों के लिए निभाना चाहते हैं। अपने नए पॉलिटिकल जर्नी में विजय ने ये भी कहा कि वो 2026 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनका कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा और ना ही वो किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करेंगे। इस तरह विजय ने अपने फैंस और तमिलनाडु के लोगों के बीच ये संदेश भेजने की कोशिश की है कि वो किसी भी गठबंधन पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे और अपने नए सिद्धांतों लक्ष्यों के साथ ही अगले चुनाव में कदम रखेंगे। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में फिल्म स्टार्स का पॉलिटिक्स में कदम रखना कोई नई बात नहीं है। एमजीआर, एमजी रामचंद्रन, जयललिता और रजनीकांत जैसे बड़े नाम इस दौर में आ चुके हैं, लेकिन विजय ने अपनी फैन फॉलोइंग और उनके विजय मक्कल अय्याकम विजय पीपुल्स मूवमेंट का सहारा लेते हुए अपने नए सफर की शुरुआत की है। विजय मक्कल अय्याकम के माध्यम से विजय अपने फैंस के साथ मिलकर अलग अलग सोशल वेलफेयर के काम करते रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स, बच्चों की शिक्षा में सहायता और डिजास्टर रिलीफ एफर्ट में योगदान। ये सब उनके नए पॉलिटिकल जर्नी के पीछे के मूल आधार हैं, जो उनके फैंस को एक नए लक्ष्य और नई सोच दे रहे हैं। विजय ने अपने एजेंडे में भरोसा दिलाया है कि वो एक ऐसी सरकार की स्थापना करेंगे जो हर इंसान को बराबरी का दर्जा दे और किसी भी प्रकार के भेदभाव को दूर करे। विजय का मानना है कि तमिलनाडु के लोग एक नए प्रशासन की उम्मीद कर रहे हैं जो न सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त हो बल्कि उनके और उनके परिवारों के भविष्य के लिए भी कुछ खास करे। विजय ने कहा, ये मेरा सपना है कि तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार बने जो सच्चाई और इंसानियत पर आधारित हो। विजय ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि उनके लिए पॉलिटिक्स सिर्फ एक और करियर ऑप्शन नहीं है, बल्कि उनका मकसद ये है कि वो तमिलनाडु के लोगों के लिए अपनी सेवा समर्पित करें। विजय ने कहा कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो आज करप्शन और जाति भेद देखने को मिलता है, वो राज्य के विकास और लोगों की यूनिटी में रुकावट बनते हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसे प्रशासन का निर्माण हो जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो और जिसमें तमिलनाडु के लोगों की असली आवाज़ हो। उनका ये भी मानना है कि पॉलिटिक्स सिर्फ एक रोजगार नहीं है और वो इस नए सफर में पूरे दिल से अपने आप को समर्पित करेंगे। तमिलनाडु की राजनीति में विजय का कदम रखना उस दौर की याद दिलाता है जब एमजीआर, जयललिता जैसे सुपरस्टार्स ने पॉलिटिक्स में अपने कदम रखे थे। रजनीकांत और कमाल हसन जैसे एक्टर भी राजनीति में आए, लेकिन उनके एफर्ट्स पॉलिटिक्स में उतनी सफलता नहीं दिखा सके। विजय ने अपनी ग्राउंड वर्क अपने विजय मक्कल अय्याकम के थ्रू की है, जो उनका फैन क्लब है और अलग अलग सोशल इनिशिएटिव में शामिल है। ये भी माना जा रहा है कि विजय का आना तमिलनाडु के नए वोटर्स के अपनी ओर खींचने में सफल हो सकता है, खास तौर पर यूथ। विजय का ये पहला कदम देखने लायक होगा, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में क्या वो अपनी एक पहचान बनाने में सफल होंगे, ये तो अगले कुछ सालों में ही पता चलेगा। उनके नए पॉलिटिकल स्टेटमेंट और यूथ ओरिएंटेड अप्रोच कैसे काम करेगा, ये भी देखना मज़ेदार होगा।